9 मई को 1 साल हो गया। 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज और जो सारा कुछ हुआ उसको 1 साल बीत गया, लेकिन उसकी जो गूंज है, उसके जो असरात हैं वो अभी भी बाकी हैं। कुछ इसमें किरदार ये भी है कि उसके बाद जो रद्द अमल आते रहे, चाहे वो सियासी हिकमत अमली के तौर पर हों या फिर कुछ बयानात, उसने भी मामले को ज़रूर इंस्टिगेट किया। जैसे एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहती रही, फिर ये भी कहा गया कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई इमरान खान की, उसके ऊपर तो रद्द अमल आना ही था, दोबारा अगर ऐसा होगा तो दोबारा ये होगा। फिर हमने देखा कि वो किरदार जो कि 9 में बड़े पेश थे और वीडियो एविडेंस, बहुत सी वीडियोज़ में बहुत सी जगहों पर बड़ा मरकज़ी किरदार उनका, उन शख्सियात का नज़र आता रहा। उनको इलेक्शंस में पार्टी ने टिकट्स दिए, उनको बल्कि बड़े हल्ला शेरी भी दी, और जब हुकूमत बनी और उसके लिए सारे के सारे मामला चल रहे थे तो वहाँ पर बड़ी पुष्टपनाही होती रही। इस सारे के चलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो गया, या उनके लिए एक तासुर ये पैदा हो गया कि ये एक पुरतशद्दुद या फिर इंतशार की सियासत करने वाली जमात है। 1 साल जो गुजरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ये जो उनके साथ स्टिग्मा अटैच हो गया, या क्या ये जो तासुर उनके बारे में बन गया, किसी न किसी हद तक या किसी तौर पर इस तासुर को ज़ायल कर सकी है? अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा यहाँ से गुफ्तगू शुरू करते हैं, और फिर क्या यहाँ से आगे बढ़ने का तरीका है ये भी पूछते हैं। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्या राय है आपकी? क्या ये जो स्टिग्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हो गया है, ये इल्ज़ाम पुरतशद्दुद इंतशार की सियासत का इल्ज़ाम अपने से हटा सकी है 1 साल के अंदर? अलीना, मैं तो रियासत की बात करना चाहूँगी पहले, क्योंकि रियासत की ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, और मेरा नहीं ख्याल है कि रियासत पिछले 1 साल में लोगों को कायल कर सकी है इस बात पे कि 9 मई का जो वाक़या था वो एक बहुत संजीदा वाक़या था, और 9 मई के वाक़े में PTI मुलव्वस थी, क्योंकि पिछले 1 साल में आप वो सबूत अवाम के सामने नहीं रख सके जिनका आपने वादा किया था कि हमारे पास सबूत हैं, ठोस सबूत हैं, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल्स हैं, ऑडियोज़ हैं, जियो फेंसिंग है, और हम ये सब अवाम के सामने भी रखेंगे और अदालतों में भी पेश करेंगे। लेकिन हाँ, हमने 1 साल में ये ज़रूर देखा कि रियासत ने पूरा का पूरा अपना गुस्सा एक सियासी जमात पे निकाला, बजाय इसके कि आप एक तहकीकात करते और जो मुलव्वस थे उनके खिलाफ एक्शन लेते। पूरी की पूरी सियासी जमात पे रियासत ने अपना गुस्सा निकाला। अच्छा, तो एक सीरियस मामले को रियासत ने खुद ही सीरियस नहीं लिया। दूसरी बात ये कि क्योंकि कैपिटल हिल राइट्स की यहाँ पे बार बार बात होती है और मुआवजा किया जाता है कि देखिए उन्होंने कितनी सख्त सज़ाएँ दी, 20-20 साल सज़ाएँ दी, लेकिन यहाँ पे कोई बात ये क्यों नहीं करता कि वो उन सज़ाओं पे पहुँचे कैसे, उन्होंने वो सज़ाएँ दी कैसे, उन्होंने वो तहकीकात कैसे की। अभी तक आज 3 साल हो गए हैं, कैपिटल हिल राइट्स की तहकीकात अमेरिका में चल रही है, 700 से ज़्यादा लोग सेंटेंस हो गए हैं, अभी तक वो सबूत जमा कर रहे हैं, लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं। तकरीबन इस वक्त तक तकरीबन 9 टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वहाँ की अथॉरिटीज़ अपने डिफेंस लॉयर्स को दे चुकी हैं। 9 टेराबाइट्स, मतलब कि आपको 100 दिन लग सकते हैं वो पढ़ने के लिए, जिसमें सर्वेलेंस फुटेज है, फोरेंसिक ऑडिट्स हैं, जिसमें फिजिकल एविडेंस है, इंटरव्यूज़ हैं, विटनेसेस हैं, और पता नहीं क्या क्या है। उन्होंने लोगों से भी कहा कि आप आएँ, आके हमें सबूत दें। यहाँ पर हमें बार बार वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, वही वीडियोज़ दोबारा दिखाई जाती हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि उनका फोरेंसिक हुआ, क्या आपने अदालत में ये जमा कराया, क्योंकि अगर आपके पास ये ठोस सबूत हैं और शायद हो रियासत के पास, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप ये जो सियासतदान हैं इनको MPO के तहत गिरफ्तार करें, फिर आप इनके खिलाफ एक केस बनाएं। आपको क्या ज़रूरत है कि जिनकी हमें पिछले साल, आपको याद है IG पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमें तस्वीरें दिखाई थी कि देखें इन्होंने इनको कॉल की, इन्होंने इनको कॉल की, फिर इन्होंने इनको कॉल की, और ये सब 9 मई में मुलव्वस हैं। और उनमें से कुछ सियासतदान जो हैं उनको बाद में उनको छोड़ दिया गया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको छोड़ दिया गया, तो उनको आपने क्यों नहीं पकड़ा? अब मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दूंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, क्योंकि आज भी पूछा जा रहा था कि ये अदालतें जो हैं ये क्यों नहीं प्रोसिक्यूट करती, ये क्यों 1 साल से कुछ नहीं कर रही, क्यों नहीं सजाएं दे रही। शरियार अफरीदी का जो केस है, क्योंकि मैंने उसको बड़ी गौर से फॉलो किया है, मैंने उनके ऑर्डर्स भी पढ़े हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं। शरियार अफरीदी पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने GHQ के गेट 1 पे लोगों को उकसाया और वहाँ पे जाके लोगों ने हमला किया। अदालत ने पूछा इसकी CCTV फुटेज आपने देखी है जब आप तहकीकात कर रहे थे? तो जवाब आया कि नहीं, हमने तो सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी, केस बना दिया, सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी। फिर एक इल्ज़ाम शरियार अफरीदी पे था
کہ یہ جب جیل میں بیٹھے تھے تو وہاں سے لوگوں کو اکسا رہے تھے. تو پھر عدالت نے پوچھا کہ جیل میں جو لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے ان کی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ تو جواب آیا نہیں، ان کی لسٹ نہیں ہے. پھر عدالت نے پوچھا کہ GHQ کے گیٹ پہ حملہ ہوتا ہے تو فوج کو آپ نے اس تفتیش میں شامل کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے فوج کو بھی شامل نہیں کیا. تو آپ جب ثبوت لے کے عدالت جائیں گے نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہیں کریں؟ اب یہ ایک کیس ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. فوجی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، وہاں پہ کیا کیس بن رہا ہے، وہاں پہ کیا ثبوت دیا جا رہا ہے، کچھ نہیں پتہ. تو علینا میں پھر سے کہوں گی کہ اگر 9 مئی کے بعد PTI کو نقصان ہوا تو پچھلے 1 سال میں ریاست کی کریڈیبلٹی کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ ریاست نے خود ہی اس معاملے کو سیریس نہیں لیا. لیکن بینظیر ایز اے سیاسی جماعتی آپ نے ایک کیس کا حوالہ دیا، بٹ بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پر خود یہ اعتراف کیا گیا کہ بالکل ہم وہاں پر موجود تھے یا ہم ہی ہیں. پھر یہ بھی تحریک انصاف تو اون کرتی ہے کہ بالکل نیچرل رد عمل آیا اگر عمران خان کی گرفتاری ہوئی. آلسو دیر از اے ہسٹری نا پارٹی کے ساتھ. پارلیمنٹ حملہ کیس لے لیں، آپ یہ لے لیں ابھی جو حقیقی آزادی مارچ کے وقت ذرا آپس میں ہو گئی تھی کنفرنٹیشن جب اسلام آباد آئے تھے خان صاحب. تو دیر از اے ہسٹری کہ اس طرح سے انسائٹمنٹ ہو جاتی ہے یا جذباتی، اور وہ جذبات کسی حد تک بھی پہنچ سکتے ہیں. کیا تحریک انصاف یہ والا جو اپنے ساتھ اسٹگما ہے اٹیچڈ، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کنٹین کر پائی ہے؟ نہیں دیکھیں علینا، آپ اور میں بیٹھ کے ازمپشن پہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ وہ ٹولز ہیں اور نہ وہ ریسورسز ہیں اس قسم کی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا. ریاست ازمپشن پہ باتیں نہیں کر سکتی. آپ پھر بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ازمپشن ہے کیونکہ تحریک انصاف تو خود اس کو اون کرتی ہے ایٹ ٹائمز. ہم نیٹی گریٹیز میں بالکل جا سکتے ہیں، کون سی شخصیات تھیں، کس طرح سے ہوا، کس طرح سے نہیں. بٹ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا. وہاں پہ بھی میں پھر سے کیپٹل ہلز کی بات کروں گی، وہاں پہ جب رائٹس ہوئیں تو بہت سے رپورٹس تھیں کہ ٹرمپ نے ان کو انسائٹ کیا، لیکن پھر بھی وہاں کی ریاست بیٹھی 2-3 سال، انہوں نے سارے ثبوت جمع کیے، کیسز بنائے، سالڈ کیسز بنائے، پھر وہ عدالتوں میں لے کے گئے. تو یہاں پہ ہم بیٹھ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ٹکٹ کیوں دیا، وہ تو ملوث تھے 9 مئی میں. کہاں ہے ان کو سزا ہوئی، کہاں ہے وہ ثبوت؟ جب تک آپ ثبوت نہیں رکھیں گے تو ہم کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ پوری کی پوری